आज प्यारे बाबा की 2 फरवरी 2004 की अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स आज दिनांक 16/2/25 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो, दुआएं लो। आप चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ हैं। तना भी है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसी श्रेष्ठ आत्मा सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी बाप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहती हो। सारे विश्व की आत्माओं से चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं की आप तना के रूप में
आधार मूर्त पूर्वज हो। इसलिए पूर्वज होने के कारण भी पूज्य हो। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती रहती है। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वज का कार्य क्या होता है? पालना करने के, अपने बच्चों की सही तरीका से पालना करने। पहले तो सोच होता है, प्लान होता है, फिर कर्म होता है। पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करना है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। जानते हो, आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से, मानसिंह भाई, विशेष रूप से पुलिस और मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है। ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है। यह स्मृति रहती है। पूछ रहे बाबा, हम सारी विश्व की आत्माओं के निमित्त हैं, यह स्मृति रहती है। किसे किसे रहती है? हाथ उठाओ। सारी विश्व मानव
850 करोड़ आत्माएं, प्रकृति के पांचों तत्व, हर धर्म की, हर प्रोफेशन से जुड़े हुए। हाथ उठा लेना सहज है, लेकिन इसके पीछे सत्यता कितनी है। ओम प्रकाश भाई, अगर सारे विश्व की संकल्पना मेरे मन में रहेगी तो मेरे पास समय का अभाव कभी कम नहीं होगा। इसके ऊपर सारे विश्व की पालना देने की स्मृति रहेगी, स्मृति ही रहेगी, करनी बात दूसरी है, स्मृति ही रहेगी। वो कभी ना नहीं बोल सकता, बंधनवान नहीं वो महसूस कर सकता। कभी भी उसके स्वभाव में रिएक्शन नहीं आ सकता। अभी ये लक्षणों का अभाव इस बात का सिद्ध करता है कि सारे विश्व का सोच होना चाहिए, वो एक अलग बात है। कभी कभी आ जाता है, ये दूसरी बात है, लेकिन रहता तो पहला नंबर ये, दूसरा नंबर 10-20 और, बस। पूरा मोहल्ला भी बुद्धि में रहे, जिस शहर बस्ती में हम रह रहे हैं वो भी पूरा रहे, वो भी नहीं है। सदैव चेक। उनको सोने के लिए घंटे नहीं चाहिए होते, फिर उनकी तो समय बढ़ता जाता है, क्योंकि सारे विश्व का करना है, विश्व का सोच। उनकी जीवन की लाभ हानि विश्व भर की है, व्यक्तिगत नहीं। वो बेहद बेबाबा हम आत्माओं को ले जा रहे हैं। हर धर्म की आत्मा, हर जाति की आत्मा, हर प्रोफेशन की आत्मा, हर स्वभाव संस्कार की आत्मा, यानी जो मेरे अनुकूल स्वभाव संस्कार का है उसकी तो स्मृति रहे, और जिस जो मेरे विपरीत है उसकी ना रहे। आज बाबा ब्रह्मा बाबा का यही उदाहरण दे रहे हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, चेक करो। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपकी सकाश की आवश्यकता है। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। बाबा क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। विश्व की सेवा याद आती है, अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रहे, हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियों व देवताओं को पुकार रहे हैं। आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है, आता है सुनने या नहीं, पूछ रहे बाबा। भक्तों की आवाज, दुखी या शांत आत्माओं की आवाज कानों में आती है। आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो भक्तों का आवाज सुनने आता है, आता है सुनने या नहीं। कोई बीमार होता है तो भी पकवान बनना बंद हो जाता है पड़ोसी के घर में, और कोई की मृत्यु हो जाती है तो खाना बनना बंद हो जाता है। आवाज आ रही है, रिजल्ट। सारी विश्व की आत्माएं आज तो बीमार हैं, करा रही हैं।
शरीर छोड़ रही है क्या? वो आवाज, वो पीड़ा, वो वेदना मुझ आत्मा की संचेतना में संवेदना है, वो सेंसिटिवनेस है। मोह का करनो है, मोह तो अपने थे मतलब है, तो पूर्वज आत्मा नहीं। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर मिलते हो। किसी से भी मिलो तो क्या समझकर मिलो? 84 जन्म में किसी भी संबंध में, किसी भी संस्कार में, किसी भी व्यवहार में ये मेरे नजदीकी रहा हो तो मेरा आज का व्यवहार कैसा? ऐसे अनुभव होता है कि यह भी हम पूर्वज की ही टालियां हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है? आज बाबा ने 2 वृक्ष हमारे सामने चित्रित किए हैं, एक सुलटा कल्प वृक्ष, एक उल्टा कल्प वृक्ष। उल्टा कल्प वृक्ष है परमधाम में आत्माओं का, और सुलटा कल्प वृक्ष है साकार आत्माओं का। साथ में परमधाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज, सबके हो। ऐसी स्मृति से सेवा करने से हर आत्मा अनुभव करेगी यह हमारे ही पूर्वज व इष्ट फिर से हमें मिल गए। फिर पूज्य भी देखो, कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवी देवताओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूज्य बनते लेकिन तुम्हारी जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं। मंगला आरती कितने बजे होती है बिहारी जी के मंदिर में? 4:30। ये तुम्हारी योग भट्टी का ही यादगार है। 5 बजे जो तो आप लोगों ने योग भट्टी की है उसी का यादगार है बिहारी जी की मंगला। तुम जो डोली खाते हो उसी का यादगार है भानु। कितनी विधि पूर्वक है, कितनी घंटी, झाली, शुचिता आज भी देवी देवताओं के लिए प्रयोग में की जाती है। क्योंकि बाबा ने ये मानसिक, स्थूल और सूक्ष्म शारीरिक सामाजिक शुचिता हमको दी है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो। तो अपने को ऐसे समझते हो? पूछ रहे बाबा। बाबा ने भी मान लिया हमें, संसार ने भी मान लिया हमें, लेकिन मैं खुद इस स्मृति में
रहती हूँ कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं सारी विश्व की आत्माओं की पालना के निमित्त हूँ। सबके सुख दुख का एहसास उनसे पहले जितनी विधि पूर्वक मेरी पूजा हो रही है उसका मुझे एहसास है, यादगार बनाने का। और वो यादगार बनाने का आधार है श्रीमत पूर्वक विधिवत मन वचन कर्म को समय संकल्प विश्वास को चला। क्योंकि बीज के साथ रहेंगे तो जड़ और तना क्या होगा, पत्ते पत्ते को सकाश देने वाला बन जाएगा। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा? पूछ रहा है बाबा, बोलो। कभी कभी तो चढ़ता है बाबा, बहुत जोर से चढ़ता है, फिर सोडा वाटर हो जाता है। फिर जब सोडा वाटर नशा होता तो कहते कैसे करें, टाइम ही नहीं है, दफ्तर से छूटते ही नहीं है। बाबा कहते कहाँ भूल गए तुम पूर्वज और पूज्य? दफ्तर तो एक डिपार्टमेंट है, तुम तो सारे डिपार्टमेंटों के स्रोत हो। लाइन छोटी कर दी, सोचिए। जो समझते हैं हम पूर्वज आत्मा ही हैं, ये नशा कहता है, ये स्मृति रहती है, वह हाथ उठाओ। आज की तारीख में तो नहीं है बाबा। आज आपने समझाया है, याद दिलाया है, आज से याद रखने का कोशिश करेंगे। इसमें हाथ उठाओ। अभी तो नहीं है, ठीक है। रहती है, ये स्मृति रहती है। अच्छा, रहती है, मैं तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अब एक दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? स्मृति सदैव रहती है? बोलो, सदैव रहती है? नहीं रहती। तो क्या बोलेंगे? नहीं रहती बोलेंगे, यही कहेंगे प्यारे बाबा आज से पूर्वज और पूज्य बनने की स्थिति बोलो सदैव रखेंगे। अब इसमें आप उठाओ। बाबा देख रहा है वतन से, है ना? अपनी डायरी में अच्छे से लिख लो कि मैंने इस बात में बाबा को वचन दिया। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, चेंजेबल नहीं। आज ये कल ये गिरगट नहीं, तटस्थ अविनाशी देखना चाहते हैं, क्योंकि सत्य तो सदा अकाट्य है, सत्य है। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, कभी कभी नहीं। क्यों? जवाब बड़ी चतुराई से देते हैं। क्या कहते हैं? रहते तो हैं, अच्छा रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं थोड़ा कभी कभी हो जाता है। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी होना, प्राप्तियां भी अविनाशी, ज्ञान अविनाशी। ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है, तो धारणा भी क्या होनी चाहिए?
अविनाशी होनी चाहिए ना, या कभी कभी? बाबा पूछ रहा है क्या होना चाहिए? बोलो। अविनाशी होनी चाहिए, पर है नहीं। यही पुरुषार्थ है, यही पढ़ाई है। जो चीज नहीं है उसको तटस्थ करना, स्थिर करना, उसे स्वरूप में लाना, संस्कार में लाना। ये बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सर्कमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहती है, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाती है। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो और प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा, अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा। हमारा श्वास ही सेवा है, वाइब्रेशन ही सेवा है, बोल भी सेवा है, कर्मेंद्रियों का मूवमेंट भी सेवा है, व्यवहार भी सेवा है। जो मेरे बाबा को प्रिय नहीं वो मेरे लिए उचित नहीं। इसका नाम है सेवा। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो, सिर्फ वाचा नहीं, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते भी सेवा। जो बाबा की श्रीमत प्रमाण संबंध संपर्क नहीं, यदि वो हम बढ़ाते रहेंगे तो बाबा वाले संबंध संपर्क हम कब निभाएंगे? तो छोड़ना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा। बिना छूटे जुड़ नहीं सकता। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी हो और कर्मणा अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। सेवा का भाव, सेवा की भावना, भाव और भावना से कोई सेवा की जाती है तो मिलती है मेवा। मेवा माने कंटेंटमेंट, संतोष, आनंद, अनुभूति, प्रभु की निकटता। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, मनसा है, लेकिन वाचा की परसेंटेज ज्यादा है। एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज्यादा होगी। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं। आज से 20 साल पुराने
बाबा के महावाक्य और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तीनों सेवाएं इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए। यह देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो, लेकिन और अंडरलाइन करो। कौन कह रहा है? सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु। 2 बातों पर आज अंडरलाइन करा रहे। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। क्या कह रहे बाबा? जो प्रारंभ में बाबा ने विधि दी थी, वो विधि अब बदल गई। आत्मिक वृत्ति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक संस्कार पर अटेंशन छोड़कर सेवा करते हैं। और यही है सफलता के स्थान पर विफलता का कारण। अभी सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया। खत्म नहीं हुआ, लेकिन मर्ज हो गया। पहले संबंधों का भान ही नहीं होता था। सब एक बाबा के अलौकिक बच्चे।
आज संबंधों की गठरी खुली नहीं रही है। भगवान कहाँ प्रवेश करे, पकड़ के चकड़ के बैठे हैं। घाटा मंजूर है, स्वीकारना मंजूर। कितना नुकसान हो रहा है, जान के किसी बात को ना मानना, परिणाम किसके पास आएगा? मुश्किलों से तो कह दोगे मेरा खुदा बड़ा है, पर हदों के बंधनों से क्या कहोगे जो जंजीरें जकड़ रही हैं, जो ढीली नहीं पड़ रही? सर्व संबंध इस प्रभु से निभाओगे कब? जब बेहद में आओगे ही नहीं भाव में। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो। वही कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं, उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो मिल रहे हैं, जिन्हें बाबा 89 वर्षों से मेहनत करके संसार से चुन के लाया है, वो हम श्रेष्ठ आत्माएं, वो हम महान आत्माएं, पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं यहाँ बैठकर पढ़ रहे हैं। वो अपने प्रति महानता का बोध सदैव स्मृति में रहता है। दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं और किस लिए। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो। कौन से समय चेक करो? हर समय चेक करो। मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? श्रेष्ठ कर्तव्य और श्रेष्ठ सेवा क्या है? दुआएं देना और दुआएं देना। दुआएं कोई बंदूक की नाल से नहीं मिलती, दबाव प्रभाव से नहीं मिलती, ना दुआएं दबाव प्रभाव से निकलती। दुआएं तो नेचुरल है, जानते हो ना, अनुभवी है ना। दुआएं क्रिएट कब होती है? हमारी सोच से भी पहले उस कार्य को प्रारूप मिल जाता है और लंबे समय तक मिलता रहता है, वो तब हमारे दिल से उसके प्रति दुआएं सब किसी के लिए नहीं निकलती है, ना किसी के प्रति किसी से ली जाती है। लंबे समय तक किसी ने हमें सुख, सहयोग, निष्काम निस्वार्थ भाव से दिया है, उसके सामने सर अपने आप कलाम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो दुआएं देना, दुआएं लेना, दुआएं देना, दुआएं लेना आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन दुआएं लेने जाते। कहते चोर भी शिव जी के ऊपर चढ़ गया और घंटा उठा के चोरी कर रहा। शिव जी प्रसन्न हो गए कि तेरे ये तो सब वो, और लोग तो वस्तु वो और पदार्थ चढ़ाते हैं, ये तो सारा ही चढ़ गया। हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी करना।
पापी से पापी भी जाएगा मंदिर में दर्शन करने तो क्या मांगेगा? अपने काम में सफलता, और अनुभव करके आएगा कि हाँ मुझे मेरे इष्ट देव ने आशीर्वाद दे दिया है, सफल। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते, और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे दुआएं दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदानी है महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य। दुआई दो, दुआई लो। दुआई क्रिएट कैसे होती है? दुआई निकलती कैसे है? दुआई ली कैसे जाती है? ये आज का टॉपिक है। मनन करो, चिंतन करो, दुआएं हैं क्या? संसार की सारी समस्या का उत्तर है दुआ। दवाई है दुआ। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? दुआएं देना, दुआएं लेना मुश्किल है या सहज है? श्रीमत प्रमाण चलते चलो तो सहज है, और श्रीमत से पटरी उतर जाए तो बहुत कठिन है। जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। दुआएं देना और दुआएं, कोई आपका अपोजिशन करे तो 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 भी दुआएं देंगे। बोलो बोलो, देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक आपके पास है, रोज ही रोज करता रहे, जिंदगी भर करता रहे, फिर भी आप उसको, कोई तो है हर एक के जीवन में, संबंध में, परिवार में, व्यवहार में, संस्कार में, कि कितना भी कुछ कर लो फिर भी दुआएं। उनसे तो श्राप भी लेना मुश्किल है, दुआओं की तो बात छोड़ो। अंदर अंदर खुश होते रहते हैं और बाहर से स्वरूप ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि और लेने की तमन्ना उनको होती है, वो ज्यादा मिल जाए बाहर से अप्रसन्न दिखा के। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन किसकी हुई? ब्रह्मा बाप की हुई। द लाइट फिल्म ने हमें दिखाया ना, चलो हमने पुस्तकें नहीं पढ़ी, दादियों के अनुभव नहीं सुने, मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन द लाइट फिल्म ने तो हमें दिखाया। जो मम्मा बाबा के साथ विघ्न बाधाएं आई हैं वो हमारे सामने आई है क्या? बोलो। उनका उदाहरण तो हम अपनी ग्रामीण अंचल की माताओं में देखते हैं। हाँ, कल जो गीता पाठशाला के प्रोग्राम करके आए हैं ना, वो जो देख के आए हैं, वो अपना अनुभव साझा करना भाई बहनों से। किसे कहते हैं अपोजिशन में पोजीशन? साधारण अशिक्षित गरीब महिलाएं कैसे प्रभु दीवानी परवानी, कौन नंबर ले जाएगा? कर्म से बड़ा कोई नंबर हमको नहीं दे सकता।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचा। देखो, सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई, क्योंकि पोजीशन वाला भी सबसे ज्यादा वही था, हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 बनाई? शिव बाबा ने। आज पोजीशन नंबर 1 किसकी डिक्लेयर की हुई है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा ने पाई ना, कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं दी। हमारे तो पोते भी उससे बड़े हैं, बाबा का तो बच्चा भी उससे छोटा था। नारायण दादा 5 साल के थे, जिन्हें दादी दीदियां नहलाया करती थी, पालना देती थी। और जब वो युवा हुआ तो बाबा ने बंधन नहीं बांधा। बाबा को उसका टेंशन नहीं था, इस लड़के का क्या होगा, इसका मैं बाप हूं।
ये भान बाप को नहीं था। बाप को भान था जो ऑलमाइटी बाप ने कहा है इसका कैसे करो, तब पोजीशन पाया। ये पोजीशन का बाबा का सीक्रेट था। धरती माँ है, आकाश पिता है, संस्कार संपत्ति है, कमाओ और खाओ। जन्म के साथी माँ बाप हैं, कर्म के साथी माँ बाप नहीं। और जो माँ बाप कर्म का साथी बनते हैं वो परमात्मा के साथ का एहसास चाहते हुए भी कर नहीं पाते, उसी में फंसे रहते हैं। ये था पोजीशन पाने वाला ब्रह्मा। कोई आज मुरली के अनुसार कथा नहीं बनाई जा रही है ब्रह्मा बाबा की, सारी दुनिया को पता है। ब्रह्मा बनने से पहले छप गई थी कहानी ब्रह्मा की, क्योंकि मुझे मालूम है हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित साहित्यकार और कवि डॉक्टर R.K. शर्मा जी हैं। उन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के सह संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर महाकाव्य लिखने की सोची। और जब उन्होंने महाकाव्य लिखने की बात शुरू की, दादियों से परमिशन दिलाई गई उनको, जगदीश जी तो तब तक नहीं थे, तो नारायण दादा से हमारी फोन पर कांटेक्ट हुए। क्योंकि महाकाव्य जिसके प्रति लिखा जाएगा तो उसके परिवार के सदस्यों की जानकारी जरूरी है। तब नारायण दादा ने क्या फूट फूट के सुनाया शिव बाबा के प्रति, ब्रह्मा बाबा के प्रति और दादा लेखराज के प्रति। वो अपोजिशन को पोजीशन में लाने के लिए हिलाने वाले टच ही पाते हैं। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा समान दुआएं देनी। शिव बाबा के सामने माँ यशोदा की चिंता नहीं थी ब्रह्मा को। शिव बाबा की आज्ञा के सामने मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, गम नहीं उसको, बादशाह था। बाबा क्या कह रहा है? ये चिंतन और ये चर्चा, ये चिंता एक जुनून था उसको, तब पोजीशन में नंबर 1 आया। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं समाने की शक्ति रखी। मम्मा बाबा को विचलित नहीं कर पाई। माँ यशोदा जीवित थी, वो उन्हें विचलित नहीं कर पाई संकल्प से, न वो एडवाइजर बन पाई, क्योंकि बाबा ने बनाया ही नहीं उन्हें एडवाइजर। बाबा का तो एक ही सलाहकार था, शिव बाबा। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने वाले, व्यर्थ करने वाले नहीं थे, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। कल पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं,
मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। तब दुआ निकलेंगी, तब दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। किस बात का? आधार मूर्त बनने का। आधार मूर्त ही उद्धार मूर्त है। सिर्फ 3 बातों का स्वयं ही संकल्प मात्र भी ना हो, ये परिवर्तन करो। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त कौन बनेंगे राज भाई? जो 3 बातों पर जीवन में नहीं लाएंगे। एक है पर चिंतन। पर चिंतन माना दुनिया में तो दूसरी मनुष्य आत्मा के बारे में सोच को पर चिंतन कहते हैं, लेकिन हमारे बाबा ने हमें बताया कि देह का चिंतन भी पर चिंतन, अपनी देह का चिंतन भी पर चिंतन, जिसमें खाना, नहाना, सोना, पहनना, घूमना सब आता है। जितना कम से कम, जितना सीमित समय इनमें लगे, उतना अपनी स्व उन्नति, स्वचिंतन। जिसे कल बाबा कह रहे थे, अंतर्मुखी माने सारी कर्मेंद्रियां आत्मा की तरफ मुड़ जाए, देह की तरफ से आत्मा की ओर मुड़ जाए। वो है अंतर एकांतवासी वाला, एक परमात्मा का ही सोच जिसकी जिंदगी में शेष बच जाए, वो है एकांतवासी। दूसरा कोई सोच नहीं, दूसरे की जिम्मेदारी उसने ले रखी है। सब बातों मेरी एक जिम्मेदारी है। एक पर चिंतन, दूसरा परदर्शन। स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं। तीसरा परमत, श्रीमत, परमत। मनमत कहां से बनती है? परमत से। लोग क्या कहेंगे, भगवान क्या कहेगा, ये मत नहीं चलती। लोग क्या कहेंगे, लोगों की देखा देखी। पर भगवान क्या कहेगा कि मैं तुझे इतने सालों से इंतजार में बैठा हूं, 89 साल कोई कम नहीं होते। लेट में भी लेट आए हो और आके भी क्या कर रहे हो, हिसाब तो पूछेगा। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक परोपकारी बनो और ये 3 पर काट दो। परदर्शन, परचिंतन, परमत। अर्थात कुसंग पर का फालतू संग। परोपकारी बनो, तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देगी। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो। इतनी हिम्मत है
है हिम्मत। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत की उमंग के कारण मदद देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो 1 साल करके बताओ तो बाबा आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे। ग्रेस मार्क मिलते हैं ना, मिक्स नहीं करना। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ ना हो। हिम्मत है ओम प्रकाश, हिम्मत है, हिम्मत है तो हाथ उठाओ इस वर्ष के लिए। योगेंद्र भाई उठाओ, 2 उठाने पड़ते, फिर 1 नहीं उठाते। करना पड़ेगा। सिचुएशंस ऐसी आ जाएंगी कि करे बिन हम रह नहीं सकेंगे। ये परमात्मा क्या है, हम परमात्मा के बालक हैं, हमसे ही कराएगा और कोई नहीं लाएगा वो ढूंढ के। करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, बोलो जी बाबा करेंगे। मधुबन वाले करेंगे, टीचर्स करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, बोलो जब करेंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वे कहती है कि हम तो एडवांस पार्टी का पार्टियां में बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? अभी उत्तर क्या दे? क्या उत्तर दे? प्रेम भाई क्लास में हो ना? एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। कितनी रोज आत्माएं पुराने पुराने बाबा के अनन्य रत्न जा रहे हैं। पूरे यज्ञ की जब दृष्टिपात डालते हैं, पूरा विश्व तो बहुत बड़ा है, हम अपने निर्मल पवित्र बाल ब्रह्मचारी बाबा के बच्चों को ही देखते हैं तो रोज आए दिन 10-20 का तो सूचना आ ही जाती है। 10-20 की सूचना तो मिल ही जाती, जबकि जाने वाले तो सैकड़ों में, रोज के सैकड़ों जा रहे हैं। शुद्ध अंधारी ब्रह्मचारी नियमित मुरलीधारी ऐसे बाबा के बच्चे कितना फास्ट बाबा अपना भविष्य का कार्य तीव्र गति से करा रहे हैं और हम यहाँ ही अटके पड़े हैं। कैसे पूर्वज पूज्य का कार्य, आधार और उद्धार मूर्त का कार्य जो बाबा ने इतना ऊंचा खिताब दे दिया, मुझमें विश्वास रखा, मुझमें आश रखी, कितनी मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। टाइम डिमांड चेंज भी सिल्लो नहीं, तीव्र गति का चेंज। एक संकल्प और एक सेकंड, पिछली बार बाबा ने कहा था ये 2 चीजें अगर कंट्रोल में आ जाएं तो रूलिंग पावर आ जाएगी। एक भी संकल्प, एक भी सेकंड श्रीमत के विपरीत खर्च करने का हमें कोई राइट नहीं, और कर रहे हैं तो तैयार रहो रिजल्ट के लिए।
एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। तुम्हें पूछते हैं तो क्या जवाब दे? कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बोलो। हाँ, एडवांस स्टेज की सेरेमनी की डेट फाइनल करो। डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो भाई। सोच रहे हैं क्या? निर्वैर से पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोलो। अब बाबा से जब प्रश्न उत्तर की बात आए तो दादी जवाब दो, और वैसे जब मनमत पे घुमक्कड़ बनते हैं तो कौन जवाब किससे पूछ के बनते हैं? कौन है सलाहकार तुम्हारा? कहाँ कहाँ जो मना है वो काम हो रहा है, और जो अलाउ है वो देख इंतजार भी लिस्ट में बैठा है, वेटिंग लिस्ट। पता नहीं कब होगा। अब कहते दादी से पूछो, बाबा को जवाब दादी देवे, बाकी जवाब के जिम्मेदार आप स्वयं मालिक हो। बाबा देखता है क्या हो रहा है। निर्वैर बताओ, कुछ बोलो। अच्छा, रमेश को कहते बताओ, आखिर तो ये होना ही है। रमेश जी ने जवाब दिया, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। बाबा से कह रहे डेट बता दो, हम कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेगी मदद। एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। 5:45 तो रूटीन है हमारा क्लास का। वीकली हमें स्पेशल लाइट मिलती है, 5 बजे आओ। निद्रा जीत बनना है तो निद्रा को सेट करो। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाओ, सिटिंग को बढ़ाओ, शरीर को भी काबू में लाओ, इंद्रियों को भी समझा दो। अब अमृत बरस रहा है, अमृत भर रहे। मजाल ये देह आत्मा के विपरीत हिल सके, ऑर्डर दे दो इस देह को, प्रयोग करो। यह तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लें, क्योंकि 2004 के महावाक्य। मतलब यह है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है। रमेश भाई निर्वैर जी ने जवाब दिया तो बाबा ने कहा अभी नहीं है, 1 साल और चाहिए। तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले
देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियां दो। आज थर्ड संडे भी है, 16 तारीख है, तो पूर्वज और पूज्य आत्मा बनकर सारे विश्व को सकाश देने की सेवा अमृत वेले से रात्रि 10 बजे तक देते ही रहना है। और सायंकाल 6:30 बजे से अर्थात 6:15 से के बीच में, 6:15 और 6:25 के बीच में हॉल के अंदर प्रविष्ट हो जाना है और 7:30 के बाद प्रस्थान करना है। अभी 1 मिनट ड्रिल करेंगे, पूर्वज और पूज्य आत्मा बनकर सारे विश्व को सकाश देंगे। विश्व पिता से लेते जाइए और विश्व की आत्माओं को देते जाइए। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआई देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वयं परिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। किसकी दिल की दुआएं मिली? स्वयं सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता वरदाता भगवान की दुआएं भरी नमस्ते हमको मिल रही। दादी जी, दादी जानकी जी से मुलाकात। अच्छा है, दोनों दादियां बहुत अच्छी पालना कर रही हो, अच्छी पालना दे रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है, खुशी होती है ना।
जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियां बाप दादा को गले लगी। जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बनके कितनी खुशी होगी, क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है, तब निमित्त बनाया है। और वही विशेषताएं आप हरेक में आ जाए तो क्या हो जाए, अपना राज्य आ जाए। जो बाप दादा डेट कहते हैं ना, वे आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स कर दी, हर एक समझे मुझे करनी, तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाए। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो और सभी गुण सहे जा सकते, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं, और मैंपन ही हलचल में लाता है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है। तो प्यार का रिटर्न है, क्या है प्यार का रिटर्न? विशेषताओं को समान बनाना। जो दादी की विशेषताएं हैं, जो पिता श्री ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं हैं, उनके समान बनना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो, विशेषता को बल फॉलो करो। आत्मा को फॉलो करने में दोनों दिखाई देंगे। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। अच्छा, आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वे कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनकी निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वालों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित रहना।
बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित रहना। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ, एक का ही प्रिय होगा। मेरे बाबा का सोच वो मेरा सोच, जो मेरे बाबा का भाव वो मेरा भाव, जो बाबा की दृष्टि वो मेरी दृष्टि, जो बाबा का कर्तव्य वो मुझ आत्मा का कर्तव्य। बाबा ने तो ये सब दे दिए मुझे, लेकिन इनको जितना मैं इस्तेमाल करूंगा उतना मेरा स्वभाव संस्कार बाबा जैसा बनता जाएगा। सारा विश्व बाबा ने मुझे प्रयोगशाला के रूप में दिया है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ बुद्धि योग टूटा हुआ, अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ, एक तरफ जुटा हुआ, अर्थात एक के सिवाय दूसरा। ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं आत्मा मास्टर पतित पावनी हूँ। ओम शांति। ये थे आज के प्यारे बाबा के महावाक्य।